धर्म कहें, इसको कहते हैं रत्नत्रय। इसमें निज को अर्पण कर दे। इसमें निज को अर्पण कर दे, इसको निज का सर्वस्व गिने। इसको जीवन में अपना ले, जीवन को बस इसमें कर दे। यह जीवन सच्चा जीवन है, निज को इसमें अर्पण कर दे। अब अधिक कहें क्या है भगवन, समभावों से अर्पण कर दे। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रतन त्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमार्थ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। अपने अपने भावानुसार ज्ञानी के यह सब होता है। अपने अपने भावानुसार यह यथा योग्य फल देता है। पर मैं तो अपने शुद्ध भाव का एकमात्र अधिनायक हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, और मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ। रे मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ, और मैं ही मेरा ध्यायक हूँ। मैं ही मेरा हूँ ज्ञेय ध्येय, मैं ही मेरा आराधक हूँ। मैं ही मेरा आराधक हूँ, और मैं मेरा आराध्य रे। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, और साधना साध्य रे। मैं परमेष्टि हूँ ही नहीं, निज की परमेष्टि पर्याय भी मुझसे अन्य रूप ही है। क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ। मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नयका, मैं परम भाव ग्राही नयका। ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ, और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है। बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। मैं तो केवल एक ही स्वयं आत्मा राम, अपने में ही नित रमूं,
राम आत्मा। हाँ, आप शुरू करिए कोमल जी। जय जिनेन्द्र। कोमल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, वीतराग जी। वीतराग जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। वो कोमल जी अनम्यूट है ना? हाँ, वो अनम्यूट है। उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो स्पीकर वाला। अच्छा अच्छा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, तो हम आ रही है, बोलिए। हाँ, शुरू करिए। ओके। जय जिनेन्द्र and welcome to today afternoon session on Dashera special Rishabdev Bhagwan and Bharat Chakravarti. We would like to start with a prayer. अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक की सर्व साधु को विनय सहित है वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन, बार बार मेरा वंदन। For those of you who don't know that you have tuned in from Nairobi, Kenya, we are part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association, and my name is Komal Shah. Now I will hand over to our speaker for today, Professor Veer Sagarji Jain from Delhi. Kindly please welcome Professor Veer Sagarji. पंडित जी, आप अब ले सकते हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, आ रही है आवाज आपकी, शुरू कर दीजिए। हाँ, शुरू करें क्या? जी भाई साहब, कर दीजिए। ठीक है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं देवं ओंकाराय नमो नमः। आदि पुरुष आदि सजिन आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। भगवान ऋषभ देव के बारे में कितना बोला जाए, क्या क्या बोला जाए, बहुत बातें हैं।
अथाह सामग्री है। ये पूरा ऋषभ देवमय ही पूरा विश्व है। ऋषभ देव को पढ़ते हैं और विश्व की संस्कृतियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा विश्व ऋषभ देवमय है। भारतीय संस्कृति का तो ऋषभ देव मूल आधार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक वैदिक संस्कृति और दूसरा श्रमण संस्कृति। और दोनों ही संस्कृतियों में ऋषभ देव को महादेव परम आराध्य माना गया है, जिसका विवरण मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन विश्व की और भी संस्कृतियों को देखें, उनके बारे में भी कुछ निष्पक्ष अध्ययन करें तो पता चलता है कि संसार की कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं मिलती है जिसमें ऋषभ देव को न याद किया गया। विश्व की सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में, और किसी न किसी रूप में ही नहीं, उन्हें कम से कम इस रूप में कि वे सबसे बड़े देव हैं और युग की आदि में हुए हैं और उन्होंने ही प्रजा का मार्गदर्शन किया है, उसके लौकिक और पारलौकिक हित का मार्ग प्रशस्त किया है। ऋषभ देव तीर्थंकर भगवान की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने दोनों लोकों को संभाला। समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में उनकी ये विशेषता को बहुत हाईलाइट किया है कि आदिनाथ भगवान ने दोनों जीवन सुखमय बनाने का हम पर महान उपकार किया। ये जो श्लोक बोलते हैं, जो मैंने अभी सबसे पहले बोला, ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम देवम ओंकाराय नमो नमः, के कामदेव, कामदम और मोक्षदम। कामदम लौकिक सुख, मोक्षदम अलौकिक सुख, और देवम माने ऋषभ देव। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बहुत बड़े विद्वान ने रिसर्च करके ये लिखा है कि जहां भी कहीं अकेला देव शब्द लिखा हो तो उसका मतलब ऋषभ देव समझ लेना। जैसे कहीं पर स्वामी लिखा हो तो समझ लेना समंत भद्र स्वामी। कहीं पर सूत्र लिखा हो कि सूत्र में कहा है तो अपने आप समझ लेना तत्वार्थ सूत्र। ऐसे ही कहीं पर देव शब्द लिखा हो तो अपने आप समझ लेना ऋषभ देव। तो विश्व की सभी संस्कृतियां ऋषभ देव को मानती है। आप जापान की संस्कृति पढ़कर देखो तो जापान में सबसे बड़ा देवता जापानी संस्कृति में किसको मानते हैं? तो हमने देखा कि वो कहते हैं कि एक देवों का भी देव युग की आदि में जो हुआ था उसका नाम है बुल गॉड। अब ये बुल गॉड क्या होता है, यदि आप उसका विवरण उनसे पूछेंगे तो वो बातें करीब करीब वैसी ही हैं जैसी ऋषभ देव की है। नाम भी कुछ वैसा ही तो है, बुल गॉड। बुल माने होता है बैल, बैल वाला देवता। ऋषभ देव का चिन्ह वृषभ है, बैल है, इसलिए बैल वाला देवता उन्होंने कहा। मध्य एशिया की
संस्कृति में हम खोजते हैं तो वे बताते हैं कि देवों का देव, सबसे बड़ा देव कौन है? तो वो कहते हैं रेसेफ। ये रेसेफ क्या होता है? उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वे जो कुछ बताते हैं वो ऐसा ही है, और नाम भी ध्वनि साम्य है, रेसेफ। जिसे हम ऋषभ कहते हैं उसे ही वे रेसेफ कह रहे हैं। और किसी भी, मैं बहुत बातें दूसरी संस्कृतियों की बता सकता हूं, हम थोड़ी चर्चा करें। ऋषभ देव पर बहुत सामग्री मैंने पढ़ी है, बहुत खोजी है। अभी भी देखो, आज भी मैं दिन भर, मेरी ये टेबल भरी हुई है, कितनी सारी किताबें मेरे पास में ऋषभ देव पर है। ये एक णाण सायर नाम की पत्रिका निकलती है, णाण सायर, बहुत उच्च कोटि की शोध पत्रिका है। इसका ये ऋषभ देव अंक है, और दुनिया भर के विद्वानों ने, जैन अजैन विद्वानों ने ऋषभ देव पर बड़े शोध खोजपूर्ण निबंध इसमें लिखे हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि शिव, जिसे शंकर जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, ऋषभ देव ही है। 33 करोड़ देवी देवताओं में, वैदिक देवताओं में सब देवता गिने जाते हैं, लेकिन शिव जी नहीं गिने जाते। शिव जी अवैदिक देवता है, ऐसा माना गया है। तो अवैदिक माना गया है, इसीलिए माना गया है कि ये शिव जी वास्तव में और कोई नहीं, ये ऋषभ देव है। पूरी तुलना की है, गजब की तुलना की है ऋषभ देव की और शिव जी की। शिव जी की के पास जो त्रिशूल, शिव जी का के पास भी नांदी है, और ऋषभ देव का चिन्ह भी बैल है। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ऋषभ देव का निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ था। शिव जी के पास त्रिशूल है, सर्व समस्याओं का समाधान। ये त्रिशूल और कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय का प्रतीक है, उसे त्रिशूल कहा है। शिव जी के ने गंगा बहाई, ये गंगा और कुछ नहीं है, जिनवाणी रूपी गंगा है, ज्ञान गंगा है, सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी है, उसी का नाम गंगा है। गजब की बातें हैं। शिवरात्रि क्या होती है? माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि इसलिए है क्योंकि ये ऋषभ देव के निर्वाण कल्याण की तिथि है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को ऋषभ देव निर्वाण गए थे, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवलिंग की पूजा करो। बहुत लोग नहीं जानते, दुनिया में बड़ी अज्ञानता फैली हुई है। शिवलिंग की पूजा करो। लिंग माने क्या, लोग समझे ही नहीं, लिंग का अर्थ ही नहीं समझे। अरे कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है, तिब्बती भाषा में लिंग शब्द का अर्थ क्षेत्र होता है। जैसे हिंदी प्रांतों में गांव के नाम के साथ पुर लगाते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुर 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 जोड़ते हैं। कहीं पर नगर 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 जोड़ते हैं। ऐसे ही उधर लिंग जोड़ा जाता है, कलिंग। कलिंग माने ये लिंग शब्द पुर का वाचक है, क्षेत्र वाचक है, क्षेत्र। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, लिंग माने यहाँ क्या होता है? लिंग का अर्थ है क्षेत्र, स्थान, नगर, पुर। तो शिवलिंग की पूजा करो,
इसका क्या मतलब होता है? शिवलिंग, शिवलिंग का अर्थ है शिव का क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि, कैलाश पर्वत प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की निर्वाण भूमि होने के कारण कैलाश पर्वत का ही दूसरा नाम शिवलिंग है। ऐसे बहुत शोध खोज पूर्ण रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में बहुत विस्तार से सिद्ध किया है कि शैव माने जैन होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं मित्रों। देखो, मैं ऋषभ देव की आपको कहानी भी बताना चाहता हूं, लेकिन अपने को इसलिए रोक लेता हूं कि कहानी आपको काफी कुछ पता है। मेरे पास बहुत किताबें, देखो ऋषभ देव की कहानी पर एक किताब ये बहुत सुंदर, एक बैरिस्टर चंपत राय हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध जैन विद्वान बैरिस्टर चंपत राय जैन। उन्होंने ये किताब अंग्रेजी में लिखी है, उसका ये मेरे पास हिंदी अनुवाद भी है। और ऋषभ देव पुस्तक का नाम है द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऋषभ देव द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बैरिस्टर चंपत राय जैन। और दुनिया भर में ये किताब खूब चली। इसमें ऋषभ देव की पूरी बहुत सुंदर जीवनी दी हुई है। जो अंग्रेज लोग हमारी बात सुन रहे हैं, वे अंग्रेजी में इस किताब से ऋषभ देव भगवान का जीवन चरित्र जान सकते हैं। ऋषभ देव पर यह भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है डॉक्टर रमेश चंद्र जी की, महापुराण जिनसेनाचार्य का अद्भुत है। ये भी ऋषभ देव का संस्कृत में चरित्र बहुत सुंदर है। पंडित कैलाश चंद जी ने ऋषभ देव का बहुत बढ़िया जीवन चरित्र इस पुस्तक में लिखा है। नाथुराम प्रेमी जी ने लिखा है। एक नहीं, मैं 1000 नाम आपको गिना सकता हूं कि ऋषभ देव के बारे में किस किस ने क्या क्या लिखा है। और ये किताब एक जो मुमुक्षु भाई बहन है, आत्मार्थी भाई बहन है, उनको बहुत अच्छी किताब है उनके लिए। ये किताब ब्रह्मचारी हरिलाल जैन, हरि भाई, ब्रह्मचारी हरि भाई ने ये किताब बहुत प्यारी आध्यात्मिक शैली में, इसमें ऋषभ देव का बहुत सुंदर जीवन चरित्र पिछले कई जन्मों से लेकर इस जन्म का भी पूरा, उनकी शिक्षाएं बड़े ही अच्छी शैली जो उनकी अद्भुत है उसमें लिखा है। इसलिए ये किताब तो बहुत बच्चा पढ़ सकता है। और किताबें जो मैंने आपको दिखाई है वे थोड़ी कठिन है, लेकिन ये किताब एकदम सरल है। अगर आपको किसी बच्चे को भी ऋषभ देव का जीवन चरित्र पढ़ाना हो तो आप ये किताब दे सकते हैं। और भी बहुत सारी सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, विशेषांक बहुत सारी है। एक ये पत्रिका ऋषभ देव के विशेषांक पर निकली, इसमें फारसी भाषा में अफगानिस्तान में ऋषभ देव का चरित्र लिखा हुआ है। देखो, आपको धरती का कोई कोना, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी, कोई संस्कृति, कोई धर्म, कोई छोटा सा संप्रदाय ऐसा नहीं मिलेगा जो ऋषभ देव को नहीं मानता हो। लाखों करोड़ों असंख्य प्रमाण हमारे पास भरे हुए हैं। और ये फारसी भाषा का जो स्तोत्र है, ये इस स्तोत्र में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दफे ऐसा हुआ था मित्रों कि यहाँ दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया। उस यूनिवर्सिटी में एक बार बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें 800 मौलवी भी इकट्ठे हुए थे और वहां पर भी हमको बोलने के लिए जाना था। तो वहां मैं क्या बोलूं ये सोच रहा था। आखिरकार मुझे ये मिल गया, तो मैं वहां पर सबके बीच गया और मैंने उन सबको ये सुनाया।
और मैंने उनको सारे, देखो आपको मैं ये बता रहा हूं कि मैंने उनको बताया और बताने के बाद मैंने एक लेख लिखा, जैन धर्म और इस्लाम का तुलनात्मक अध्ययन। वो लेख किसी को पढ़ना हो तो मैं दे सकता हूँ, वो लेख आप पढ़ सकते हैं। और उसमें से हमने क्या बातें इसमें मिली और उस लेख में लिखी, वो आपको सुनाता हूं तो आपको पता चलेगा। माने जो बात हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले धर्म को कौन लेकर आया, ऋषभ देव, ये बात केवल हम नहीं कहते हैं, ये इतिहास कहता है, ये पुराण कहते हैं, ये विश्व की सारी संस्कृतियां कहती है। अभी तो मैं आपको पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से दिखा रहा हूं, जब मैं इतिहास की दृष्टि से देखूंगा तो इतिहास जहां तक पहुंचता है, इतिहास की सीमाएं ज्यादा से ज्यादा 3, 3.5, 4,000 वर्ष तक पहुंच रही है। और उससे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई, उसमें भी जो कुछ मिला वो सब ऋषभ देव से संबंधित ही है। इसलिए वो इतिहास भी संसार में कदम कदम पर असंख्य मूर्तियां, असंख्य स्थान, भागवत में लिखा है कि बद्रीनाथ ऋषभ देव की तपोभूमि है। अभी वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में 146 बार ऋषभ देव का नाम आया है। ऋषभ देव को वैदिक संस्कृति में अनेक नामों से, ये महायोगी हैं, ये व्रात्य हैं, इनको क्या क्या अद्भुत अद्भुत, इनको केसी नाम दिया। केसी नाम के बहुत, केसी सूक्त है पूरा का पूरा। केसी माने उनके केस बढ़ गए थे, 6 महीने तक वे दीक्षा लेते ही मौन होकर तप में लग गए, तो केस बढ़ गए, तो लोगों ने उनका नाम केसी रखा। वात रसना, उनका हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने, हिरण्य माने सोना चांदी रत्न, जिसके गर्भ में आते ही सोना चांदी रत्नों की वर्षा होने लगी हो, वो हिरण्यगर्भ है। ऐसे बहुत सारी बातें वैदिक संस्कृति के परम आराध्य, सर्वोच्च आराध्य, सबसे बड़े आराध्य यदि कोई है तो वे ऋषभ देव है। भागवत पुराण 18 पुराणों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। उसमें भी पंचम स्कंद का 11 और 12 अध्याय तो पूरा का पूरा ऋषभ देव से ही भरा हुआ है। क्या उसमें ऋषभ देव क्या लिखा, एक श्लोक लिखा, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य वंदनायाम तत्फलम भवेत्। बोले जितने भी पुष्कर आदि 68 तीर्थ हैं हिंदुओं के, उन 68 तीर्थों की वंदना करने से जो फल प्राप्त होता है वो श्री आदिनाथ ऋषभ देव को एक बार प्रणाम करने मात्र से प्राप्त होता है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा है। तो क्या बताया जाए ऋषभ देव के बारे में, कितनी बातें बताई जाए, चाहे कोई हो, पर वो जो कुछ कहो ये ब्रह्मा है, यही ब्रह्मा है और कोई ब्रह्मा नहीं है। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विदेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही प्रजापति, प्रजा को मार्ग बताया, इसलिए आप ही प्रजापति हो, आप ही विष्णु हो, लोकालोक में व्याप्त केवल ज्ञान के धारक होने से आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो। कितने नाम आपके हैं जिसका कोई, भूतनाथ, भूतनाथ, भूत माने जीव, भूतनाथ भी आप हो। पशुपति, पशुपति का बहुत बड़ा मंदिर
नेपाल में पाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ का। मैं जाकर आया हूँ, उसमें सब देख कर आया हूँ। और पशुपति, पशुपति माने क्या? पशु माने जीव, 3 लोक के जीवों के स्वामी होने के नाते भगवान ऋषभ देव को पशुपति भी कहा। विश्वकर्मा, आदि पुरुष, अव्यय, अच्युत, नाना प्रकार के नामों से आपको जाना जाता है। आपने असी, मसी, कृषि, विद्या, लोक में जितनी भी विद्याएं आज हैं वे सब ऋषभ देव द्वारा दी गई है। कोई भी विद्या, 72 कलाएं, कला 72 पुरुष की, 72 कलाएं आपने ही सिखाई और उन्हीं से आज हम जिंदा हैं। ऋषभ देव की वजह से हम आज जीवित हैं। तो ऋषभ देव के बारे में तो जितनी भी बातें करो कमी है। मैं तो ये छोड़ रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, थोड़ा अस्त व्यस्त होकर के कुछ बोल रहा हूँ। आप थोड़ा शांति से आनंद लीजिए। बहुत मैटर में से कुछ कुछ आपको सुना रहा हूँ। मैं आपको अफगानिस्तान का स्तोत्र सुना रहा था, उससे मैं भागवत पर जंप कर गया। आदिनाथ भगवान का मैंने इस्लाम से तुलनात्मक अध्ययन किया और जो कुछ मुझे मिला वो इतना आश्चर्यजनक है कि आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बाबा आदम, जिसे हम आदिनाथ कहते हैं, वही उनके यहाँ बाबा आदम है। वे सबसे बड़ा देवता इस्लाम में बाबा आदम को माना गया है। बाबा आदम का यदि डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, जानते हैं, पूछते हैं उनसे, तो वो जो कुछ उसका वर्णन हमको मिलता है वो वर्णन और कुछ नहीं, ऋषभ देव का ही वर्णन है। कैसे? उनसे पूछते हैं कि जरा हमें बाबा आदम के बारे में बताओ, कौन थे बाबा आदम, कैसे थे, हमें जरा उनका वर्णन सुनाओ। तो वे हमें जो कुछ वर्णन सुनाते हैं वो आप सुनिए। वो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि वो युग की आदि में हुआ था। सबसे पहले हुआ था बाबा आदम, सबसे हम सबका माई बाप है वो। चलो साहब, और क्या था वो? बोले वो नबी का बेटा था। नबी का बेटा था मतलब आप समझे, जिसे हम नाभि का बेटा कहते हैं, हम कह रहे हैं नाभि का पुत्र। ये ब्रह्मा जी नाभि से पैदा हुए ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी नाभि से पैदा हुए, इसका क्या मतलब है? लोगों ने सचमुच समझ लिया नाभि में से ब्रह्मा जी। अरे नाभि माने नाभि राय और ब्रह्मा माने आदिनाथ। नाभि में से ब्रह्मा पैदा हुए का अर्थ है नाभि राय से ऋषभ देव उत्पन्न हुए। अरे मित्रों, क्या संस्कृति है, उच्च कोटि की जैन संस्कृति, कैसी व्यापक, कैसी अद्भुत। और चलिए और पूछते हैं, और देव जरा उनका परिचय। तो बोले वो युग की आदि में था और नबी का बेटा था। और बताओ उसके बारे में। बोले उसका दूसरा नाम रसूल भी था। ये रसूल क्या हुआ भाई? वो नबी का बेटा था, रसूल उसका दूसरा नाम था, जिसे हम ऋषभ कह रहे हैं। आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभ कहते हैं, हम ऋषभ कहते हैं। मैंने वहां पर जामिया मिलिया के सेमिनार में ये बात रखी कि देखो, जिसे तुम बाबा आदम कह रहे हो, युग की आदि में उसी ने प्रजा को संभाला, उसका उपकार किया, तो वही उसको हम आदिनाथ कहते हैं। तुम कहते हो नबी का बेटा है, हम कहते हैं कि वो नाभि का बेटा है। तुम कहते हो रसूल उसका दूसरा नाम है, हम कहते हैं कि ऋषभ दूसरा उसका नाम है। और उसके बारे में क्या कहते हो? बोले वो पैगंबर था। पैगंबर शब्द के 2 अर्थ है। एक पैगंबर शब्द का अर्थ है दूत, दूसरा पैगंबर का अर्थ है
बराबर भी जिसके पास परिग्रह नहीं है, अलिफ बे पे ते उनकी वर्णमाला है, तो जिसके पास पे बराबर भी परिग्रह नहीं है उसको पैगंबर कहते हैं, माने नग्न दिगंबर। मुस्लिम इस्लाम में भी नग्न दिगंबर अवस्था को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्व उनका दिया गया है। मेरे पास उसमें अलग प्रमाण है, मैं उस ट्रैक पर जाऊंगा तो दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं पैगंबर था। तो फिर यदि पैगंबर का अर्थ जिसके पास पे बराबर भी परिग्रह नहीं है ये है, तो दिगंबर का भी तो वही अर्थ है। तुम कह रहे हो वो नबी का बेटा है, रसूल उसका दूसरा नाम है, वो पैगंबर है। हम कह रहे नाबी राय का बेटा है, ऋषभ देव उसका दूसरा नाम है, और वो दिगंबर था। और कैसी गजब गजब की बात, बोले उसने हमें अल्लाह बनने का मार्ग, अल्लाह के दर्शन कराए। तो हम कहते अर्ह, अल्लाह में रे है, ले है, अर्ह में रे है, रलय और अभेद। रे भाषा विज्ञान व्याकरण समझोगे तो रे और ले हजारों जगह आपस में चेंज होते हैं, रे का ले का रे, ये व्याकरण का शाश्वत नियम है। तो अर्ह में जो रे है, अगर रे को ले बना दो तो अर्ह का अल्लाह बनता है। शरीयत उसने लिखी, शास्त्र। तुम कहते हो नमाज, और नमाज हम देखो वो क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं नबी रसूलुल्लाह नाबी राय के पुत्र ऋषभ देव की जय हो, यही तो तरीका है, ये इसका मीनिंग है। और नमाज, नमाज को आप जरा अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो ऐसा लिखा जाएगा कि नमः पढ़ा जाए, NAMH लिखा जाए, SZ लिखा जाए, HS लिखा जाए। तो नमः हमने कहा नमः, तुमने कहा नमाज, हमने कहा ओम रीम क्लीम, हमने कहा रीम, तुमने कहा रहीम, हमने कहा क्लीम, तुमने कहा करीम, रहीम करीम क्या, रीम क्लीम, कैसे बहुत बहुत सारी बातें हैं। और अब्राहम, अब्राहम माने दो संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति का नाम अब्राह्मण संस्कृति है, तो अब्राहम चला। ऐसे बहुत सारी बातें इस लेख में हैं, उनको देखेंगे तो आपको और पता चलेगा। और ये सब बातें मैं अपने आधार पर नहीं, बड़े बड़े विद्वानों ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी लिखी है ऐसी बातें। और आपको देखो ये ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में ईसा पूर्व की ये एक चित्र मिलता है, अभी भी मूर्ति मिलती है, ये मूर्ति वहां पर अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में मिलती है। और इसमें ऋषभ देव से महावीर तक ये पूरा का पूरा वर्णन नीचे लिखा हुआ है। और इसको इंडियन फिलॉसफी पार्ट 1 पेज 287 पर डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति भारत ने लिखा है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। फिर और भी बातें ऋषभ देव के बारे में की जा सकती है, भरत चक्रवर्ती के बारे में भी दो बातें करनी है। भरत चक्रवर्ती का भी जन्म चैत्र कृष्णा नवमी का है। ऋषभ देव को हम जैसे ऋषभ जयंती मनाते हैं, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे आज महावीर जयंती विश्व स्तर पर जोर शोर से मनाते हैं, वैसे हमें बहुत जोर शोर से विश्व स्तर पर ऋषभ देव जयंती मनानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो लोग बाग ऐसा कहने लग गए हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर भगवान है। और कई किताबों में, कोर्स की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है
कि महावीर भगवान ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, वे जैन धर्म के संस्थापक थे। यदि हम ऋषभ देव जयंती को जरा बड़े स्तर पर मनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। दरअसल हुआ ये कि जब हमने भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया था तो सारे देश में महावीर 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 का शोर हो गया और इससे जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई, बहुत प्रचार हुआ, लेकिन लोग महावीर भगवान को ही जैन धर्म का प्रवर्तक समझने लग गए। ये एक भूल भी हुई। तो अगर अब हम कोई विशाल स्तर पर ऋषभ देव की जयंती, ऋषभ देव के कार्यक्रमों को मनाएं तो हम जैन धर्म की विशेष प्रभावना कर सकते हैं। जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की व्यापकता को हम और अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं। देखो, एक ये अनेकांत नाम की पत्रिका निकलती है, बहुत बड़ी रिसर्च पत्रिका है। इसमें सितंबर 2016 में एक आर्टिकल छपा है मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, और इस आर्टिकल में क्या लिखा है आपको क्या सुनाऊं, गजब की बात। इस आर्टिकल में उसने ये सिद्ध किया है कि कैसे संसार की हर संस्कृति ऋषभ देव से जुड़ रही है। वैज्ञानिक ढंग से, तर्क से, प्रमाण से, युक्ति से उन्होंने कहा ये जो ऋषभ शब्द है इसमें ए, ई, उ, री, ये शब्द कैसे परिवर्तित होते हैं और क्या क्या बन जाते हैं। और ऋषभ को कहीं पर, जैसे बहुत सी जगह रीकार अ बोलते हैं, अमृत रू बोलते हैं, कहीं कहीं अमृत नहीं बोलेंगे, अमृत बोलेंगे, तो री का कहीं ऊ। ये क्षेत्रीय प्रभाव होते हैं, लोकल कलर होते हैं, उनकी वजह से ऐसा ऐसा रूप होता है। तो ऋषभ से ही यूसुफ, योसेफ, जोसफ, यहूदी धर्म का जो मूल स्रोत है वो ऋषभ देव है, ये इसमें सिद्ध किया है। देखो मैं कैसे कैसे इस्लाम धर्म का अरफत शब्द भी अरहत होते हुए, विकसित होते हुए अरफत, क्योंकि वहां के देशवासियों में शब्द बदलते हैं, लोकल कलर में उच्चारण में फर्क होता है, और उच्चारण में फर्क होने के कारण ऐसा होता है। क्रैस्त ईसाई धर्म भी, इस्लाम भी, यहूदी भी, जोसेफ, जहोब, यहोब, इहोब, यूसुफ, और इन तीनों, गजब की बात, ये 3 नामों से कालांतर में 3 धर्म विकसित हो गए, और इन 3 धर्मों का मूल पुरुष एक ही था, वह है ऋषभ। ऋषभ इस युग के, पूरी सृष्टि के प्रथम प्रवर्तक है। इस अस्त व्यस्त सृष्टि को सुव्यवस्थित करने वाले एक महापुरुष का नाम है। इस तरह देखो कैसी कैसी बातें, बहुत सारी बातें हैं। तक्षशिला में, यूनान में, पर्सिया में, मक्का में, मुझे चीन शब्द जो बना है, चीन, चाइना की संस्कृति, चीन, बर्मा, जापान, रसिया आदि देशों में भी ऋषभ देव का ही मूल आदर होता है। आज तक भी, अभी भी चीन शब्द उधर चीन जय का च हो जाता है। अरे जैसे जर्मन में से का जय हो जाता है। शब्द होता है विस्डम, हम बोलते हैं विजडम। शब्द होता है ट्रांसिस्टर, हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये कैसे शब्द बदलते हैं। देखो अफगानिस्तान वाले से को है बोलते हैं,
वे सप्ताह नहीं बोलेंगे, वे हफ्ता बोलेंगे। तो ये चीजें बदल, वे सिंधु नदी नहीं बोलेंगे, वे हिंदू बोल, सिंधुस्तान बोलना था, हिंदुस्तान बोल दिया। तो जय चाइना में जय नहीं होता है, वहां की लिपि का दोष है। तो वो लिपि की व्यवस्था है, दोष क्या बोले हम, दोष क्यों कहें, स्वरूप है उस लिपि। तो जिन शब्द को चिन्ह हो गया, जिन शब्द ही चिन्ह हो गया और चीन बन गया। कैसी कैसी संभावनाएं, मैं क्या बताऊं मित्रों। एक विद्वान भाषा विज्ञान के, उन्होंने हर शब्द की व्युत्पत्ति खोज ली, लेकिन उन्होंने लिखा कि मुझे एशिया शब्द की व्युत्पत्ति नहीं आ रही है। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब लाखों करोड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति खोज ली और सारी व्युत्पत्तियां कहीं कहीं जैन धर्म से जुड़ती थी, तो उन्होंने कहा भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि एशिया शब्द भी कहीं न कहीं जैन संस्कृति का शब्द है। ऐसा लगता है कि कभी इतिहास में एक दिन ऐसा होगा जब पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल में, पूरे एशिया महाद्वीप में लोग श्रमण संस्कृति के अनुयायी होंगे, जो 24 घंटे ऐसी औसा नमः, ऐसी औसा नमः, ऐसी औसा नमः जपते होंगे। और उनके ये ऐसी औसा के कारण ही इस महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप पड़ गया होगा। ऐसी वो संभावना व्यक्त कर रहा है। हम इन चीजों को विवाद का कारण न बने, लेकिन हम जैन दर्शन की जो विश्व व्यापकता है उसे समझें। जब ये सरकारी शोध खोज के आंकड़े हमारे पास ऐसी बातें हमको बता रहे हैं, तो हम इनका इनकार करके अपना नुकसान कर लेंगे और इनको ठीक से समझेंगे तो पता चलेगा। अभी आजकल देखो कितना विवाद चलता है कि भारत का नाम किसके नाम पर है। भरत चक्रवर्ती पूरे के पूरे हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं, 18 के 18 में एक भी अपवाद नहीं है, एक भी सिंगल एक हिंदू ग्रंथ बता दो जिसमें कुछ अलग लिखा हो। सब के सब साफ साफ ये कह रहे हैं कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग हैं जो इस सत्य को झुठलाते हैं। तो जैन संस्कृति के विश्व व्यापक होने पर भी, इतनी बड़ी बात होने पर भी बहुत से लोग उन चीजों को समझते नहीं, स्वीकार करते नहीं, कोई तो उनका विरोध भी करते हैं। नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। जैन आचार्यों ने लिखा इदम जगत, ये पूरा विश्व जैनेन्द्र मुद्रांकितम, ये जिनेन्द्र मुद्रा से अंकित है। और हम भी अपना जो युग व्यवस्था है उसे समझते हैं, जो पूरी काल व्यवस्था है। कैसे काल में जब चौथा काल प्रारंभ होने में 3 वर्ष 8 माह बचे थे, तब भगवान ऋषभ देव को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इधर चौथा काल में जब 3 वर्ष 8.5 महीने बचे, तब 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। दोनों तरफ 3 वर्ष 8.5 महीने का अंतर है और बीच का पूरा पीरियड एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। इसमें उन्होंने कैसे कैसे धर्म का प्रवर्तन किया। पहले भोग भूमि थी, कल्प वृक्षों से काम चलता था। तो समस्त विद्याएं, ब्राह्मी, उनकी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी, नारी शिक्षा का इतना बड़ा पुरोधा, इतना बड़ा प्रशिक्षक, उन्होंने ब्राह्मी लिपि का
आविष्कार किया, अंक विद्या उन्होंने सिखाई, मेरे पास हर चीज के प्रमाण है। उन्होंने कैसे, और प्रमाण माने दो तरह के प्रमाण हैं, एक पौराणिक प्रमाण, एक ऐतिहासिक प्रमाण। आप इतिहास से बात कर लो, आप पुराणों से बात कर लो, आप शिलालेखों से बात कर लो, कहां जाओगे, कितने ठुकराओगे? एक को छोड़ देते, दो को छोड़ देते, चार को छोड़ देते, कितने छोड़ेंगे? कहां तक छोड़ेंगे? छोड़ नहीं सकते। कण कण में जैसे तिल में तेल रहता है, ऐसे इस पृथ्वी के कण कण में जैन संस्कृति पाई जाती है, और वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की ही देन है। उसे हम सबको समझना है। 7:45 हो गए हैं, इसलिए मैं अब आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करता हूं। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। कोमल जी। थैंक यू पंडित जी। बोलिए। थैंक यू पंडित जी। आपका खूब खूब आभार। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, और ये जैन होने का बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आप बहुत ही अच्छे प्रवचनकार हो। एक विनंती है कि आज जो विजयादशमी है, थोड़ा 5 मिनट ही, मात्र 5 मिनट आप उनके बारे में बोलिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है। देखो, विजयादशमी क्या है, आपको क्या बताऊं। विजयादशमी भी वास्तव में देखा जाए तो जो हम ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती के बारे में आज पढ़ रहे हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक महान पर्व है। विजयादशमी वो दिन है जिस दिन भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय को प्रस्थान किया था। इसका नाम विजयादशमी इसीलिए हुआ क्योंकि आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था। देखो क्या हुआ था, आप सब जानते हैं। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन हुई थी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी है शायद, उस दिन भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी और चक्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी। भरत चक्रवर्ती अपने दरबार में बैठे थे और उनके पास में 3 दूत एक साथ दौड़े दौड़े आए और 3 समाचार लेकर आए। एक ने कहा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। एक ने कहा कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, बधाई हो। तीसरे दूत ने समाचार दिया कि आपके पिताजी को केवल ज्ञान रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। ऐसे 3 समाचार एक साथ हुए। भरत बहुत वैरागी, आज हम भरत पर ज्यादा बात नहीं कर सके। भरत जल में कमल की भांति रहने वाले अद्भुत महापुरुष थे, वैरागी प्रकृति के। 6 खंड के विजेता बनकर भी जिनकी दृष्टि अपने अखंड आत्मा पर बनी रहती थी, ऐसे भरत चक्रवर्ती। तो वो भरत चक्रवर्ती धर्मात्मा सबसे पहले सोचते हैं कि धर्म के बिना सब कुछ जीरो है, सब धर्म का फल है। और वे सबसे पहले भगवान आदिनाथ की वंदना करने के लिए समोसरण में जाते हैं, दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं, आनंदित होते हैं। बाद में घर आकर पुत्र का उत्सव मनाते हैं। पुत्र जन्म का उत्सव कई दिन तक मनता है। खूब दान दक्षिणा नाना प्रकार के उत्सव होते हैं। आप सब जानते हैं 30-40 दिन तक तो पहले कुछ होता ही नहीं, बाद में उत्सव होते हैं जोरदार। तो ऐसे उत्सव हुए और उत्सव होने के बाद में बरसात के दिन प्रारंभ हो गए और बरसात के दिन में फिर वो अपना चक्र रत्न का देखेंगे करके सोच रखा था, वो रखा रहा। और उसके बाद में जब ये आश्विन मास आ गया, बरसात
कम हो गई, खत्म हो गई, मौसम सुहावना आ गया, तब उनके बुद्धि सागर मंत्री ने कहा कि स्वामी वो चक्र रत्न का काम भी करना है हमको। और उनके ये कहने से उन्होंने कहा कि ठीक है, किया जाए, शुभ मुहूर्त देखा जाए। तो शुभ मुहूर्त देखा गया कि आश्विन शुक्ला दशमी को दोपहर में 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त होगा। ये एक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत शुभ दिन होता है विजय, ये अबूझ पर्व है। तो बोले वो दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है, उस दिन हमें इस महान कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो, मंदिर सजाओ, हम मंदिर में जाएंगे और हम दिग्विजय को जा रहे हैं, अब बहुत दिन तक हमारा मंदिर छूट जाएगा। ऐसे बड़े संगननधारी थे, तो उन्होंने कहा अब 8 दिन हम कोई और सांसारिक काम नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे, हम 8-9 दिन वही मंदिर में रहेंगे, रात को सोएंगे भी नहीं और 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करेंगे। और बाद में जब आश्विन शुक्ला दशमी को दोपहर 12:15 बजे हम मंदिर से ही सीधे दिग्विजय के लिए प्रयाण करेंगे। और मेरी ये बात आपको मैं अपने अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात कई जगह मुझे मिली है। एक तो भरतेश वैभव जो रत्नाकर कवि, महान कन्नड़ का उच्च कोटि का साहित्यकार, जिसने अपराजित शतक, रत्नाकर शतक, अनेक रचनाएं सुंदर सुंदर लिखी है, उसने एक भरतेश वैभव लिखा है। उस भरतेश वैभव में एक दिग्विजय नाम की संधि है, उसमें ये सारा वर्णन किया है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये दिग्विजय के कारण ये मनाया जाता है। फिर आपको एक और बात बता देता हूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं, देखो हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुख रहता है। चीजें हमारी और हम कहते हैं दूसरे की। हमारे लोग ही ऐसा कहते हैं कि ये विजयदशमी तो हिंदुओं का त्योहार है। अरे हिंदुओं का कहां से हो गया? हिंदुओं का सबसे पुराना और प्राचीन रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, और वाल्मीकि ऋषि के रामायण को अगर हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े इतिहास के प्रोफेसर्स ने और धर्म के विद्वानों ने ये खोज कर निकाला है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र के मास में रावण का वध हुआ और चैत्र मास में रामचंद्र जी अयोध्या लौटे विमान से। तत्काल विभीषण ने उनको भेजा, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने वाले थे। भरत ने कहा था 14 वर्ष में यदि आप नहीं आएंगे तो मैं दीक्षा ले लूं, तो उधर तैयारी चलनी थी, तो तत्काल उनको वहां भेज दिया गया। और इसके भी मेरे पास सबकी पेपर कटिंग, आर्टिकल, सब ग्रंथों के संदर्भ सब मेरे पास मौजूद है। तो वो एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा, ब्राह्मण विद्वान है और इतिहास डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि दशहरा और दीपावली का राम कथा से कोई संबंध ही नहीं है। राम कथा से दशहरा और दिवाली का कोई संबंध नहीं है, ये साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो फिर जब उनका नहीं है तो खोजा जाए किसका है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये बात ऐसी हो सकती है, और अभी इस पर और अनुसंधान की जरूरत है, लेकिन संभावना ऐसी लगती है। और कुछ नहीं हो तो ना हो, कुछ ना हो, लेकिन ये ज्योतिषीय दृष्टि से एक शुभ पर्व। आज का दिन पर्व क्यों है? कोई क्या, अच्छा भरत चक्रवर्ती युद्ध को गए थे तो पर्व क्या हो गया इसमें? अरे जैन, उन्होंने पहले भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है। आज का दिन पर्व इसलिए है, यदि दिग्विजय के कारण भी पर्व है तो ये युद्ध पर गए इसलिए पर्व नहीं है। वो तो अहिंसक युद्ध था, युद्ध ही नहीं था, एक बूंद रक्त की नहीं। असल में तो ये जैन धर्म का प्रचार था। जैसे हम आज रथ निकालते हैं ना, धर्म प्रभावना का रथ, तो विजयदशमी माने
जैन धर्म को 6 खंड में पहुंचाने के लिए आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने रथ प्रवर्तन किया था। इसलिए ये पर्व है, महापर्व है, जैन धर्म की प्रभावना का महान पर्व है। तो आज हम विजयदशमी के उपलक्ष्य में थोड़ी बहुत चर्चा ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती के मैंने यथामति यथाशक्ति आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है, जय जी। खूब खूब आभार प्रोफेसर साहब। आपसे आपका सुनने के बाद बहुत ही गर्व भी होता है और आप पर मान सम्मान भी बहुत आता है कि आपने इतनी इतनी अच्छी बातें हम लोगों के सामने रखी। आपका खूब खूब आभार और यही विनंती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर हफ्ते कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें हम सभी को बताइए। अभी के लिए हम एक भजन लेते हैं। जिन धर्म की प्रभावना के लिए हमारी एक छोटी सी भेंट। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी बोल रही थी बहन जी, वो कोमल जी शायद नैरोबी से जुड़ी हैं। उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर वो कुछ अशुद्ध उच्चारण करें या कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करें तो आप लोग अन्यथा ना लें। वो इंग्लिश तो बोल लेती हैं, हिंदी तो हमारे साथ हिंदी बोल रही हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो नैरोबी वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा, तो उनके कहने से किया है। और इसी प्रकार भाई साहब से हमने निवेदन किया था कि हम हर रविवार को शाम को 7 बजे रखना चाहते हैं। तो भाई साहब ने आज की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वो अगले रविवारों के लिए भी हमको स्वीकृति दे दें। तो जैसे आज हमको बहुत मार्मिक चर्चा ऋषभ देव के बारे में सुनने को मिली है, तो इसी प्रकार की चर्चाएं हमको अगले रविवार को मिलेंगी और इनकी सूचनाएं हम यथासमय पहुंचा देंगे। लोगों ने पीडीएफ के लिए कहा है, तो जो आज के व्याख्यान के संबंधित पीडीएफ है, तो हम इस प्रवचन के जो यूट्यूब पे जो अपलोड हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे और ग्रुप्स में भी हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अभी भजन लेते हैं। जय जिनेन्द्र। और एक बात, संजय शास्त्री जी और विनीत भैया को भी खूब खूब थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। अच्छा, तो अब हम भजन लेते हैं। हाँ आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, हाजी हाँ हम आए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए। पुण्य उदय है आज तिहारे, दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, जन्म मरण नित करते करते, काल अनंत गमाए। अब तो स्वामी जन्म मरण का दुखड़ा सहा न जाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, भव सागर में नाव हमारी, कब से गोता खाए। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर, तारो तो तिर जाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, अनुकंपा हो जाए आपकी, आकुलता मिट जाए। पंकज की प्रभु यही विनंती, चरण शरण मिल जाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। Jai Jinendra, and thank you for tuning in. We will keep you updated about the next program. Thank you. Thanks.